Hello friend, this is Nanu Lunar. I am back with my first ebook story 7 King's Kingdom Hawkeye Revenge. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। 7 चैप्टर अब तक सुन चुके हैं आप और आज 8वें चैप्टर की बारी है। 7 चैप्टर में कितना कुछ हुआ वो अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा, वरना आप थोड़ा सा रुक के पीछे के चैप्टर सुन के आइए ताकि आपको आगे के चैप्टर जल्दी से समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। तो क्लिंट वहाँ से बाहर चला गया और पीछे से वो तीनों उस बॉक्स को देखने लगे। बारी बारी से तीनों ने उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और खोलने की कोशिश की, लेकिन उन तीनों के समझ से बाहर हो गया था वो बॉक्स। बाहर जाकर क्लिंट ने किसी को फ़ोन किया। फ़ोन पर ईथन था। ईथन ने 2 रिंग के बाद फ़ोन उठा लिया। क्लिंट, हेलो ईथन। मैं क्लिंट सॉरी विलियम बोल रहा हूँ। ईथन, क्या बात है, इतने दिनों बाद मेरी याद आई। तुम कहाँ हो? ये क्लिंट क्या है? तुम किसी मिशन पे हो? किसी बड़े आदमी या नेता के? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्लिंट, ईथन तुम मुझे बोलने का मौका तो दो। ईथन, ओह सॉरी, लेकिन पहले एक क्लिंट वाला किस्सा बताओ। क्लिंट, ठीक है सुनो, मैं भी एक प्रॉब्लम में हूँ और मुझे लगता है कि इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। ईथन, ठीक है बोलो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। क्लिंट, ईथन मैं इस वक्त अवेंजर्स में हॉकाई हूँ। मेरा मतलब मैं अवेंजर्स में था। ईथन, ओके। अवेंजर्स के बारे में मैंने सिर्फ सुना है, वो क्या था किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? लेकिन अवेंजर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है और जिसका वजूद नहीं है उसके बारे में मैं जान के क्या करूँगा। क्लिंट, ईथन तुम मेरी बात का भरोसा तो करो। ईथन, हाँ मैं कर रहा हूँ, और तुमने अवेंजर्स का नाम लिया तो भरोसा हो गया। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना वक्त हम दोनों ने काम में साथ गुजारा है तो मैं इतना तो जान ही गया हूँ और तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। क्लिंट, ठीक है सुनो, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ, तुम उसके बारे में पता लगाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। उन तस्वीरों में कुछ लिखा है, मुझे वो भी जानना है। ईथन, ठीक है मैं जल्द से जल्द पता लगाता हूँ। क्लिंट, ये काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन ऐसे काम के लिए हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ स्टार्क, स्टीवन, थोर उस बॉक्स को खोलने में लगे हुए थे। थक कर उन्होंने फैसला किया कि वो उस बॉक्स पर अपनी शक्ति आजमाएंगे। थोर ने पहले कोशिश की और उस पर अपनी बिजली की शक्ति से हमला किया, लेकिन उस बॉक्स को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। जो रोशनी बिजली की वजह से हो रही थी उससे देखकर क्लिंट अंदर आने के लिए दौड़ा। थोर के बाद स्टार्क भी अपनी शक्तियां आजमाता है उस पर, लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं हुआ। क्लिंट, रुक जाओ, ये शक्तियों से खुलने वाला नहीं है, ये सारी शक्तियों और ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच रहा है। स्टीवन, मतलब इसका हम कुछ नहीं कर सकते? हम इसे अपनी शक्ति से नहीं खोल सकते? स्टार्क, अगर ऐसा है तो ठीक है, कुछ और सोचते हैं। थॉर, क्या? क्लिंट, कुछ ऐसा कि इस बॉक्स की मिस्ट्री सुलझ जाए। स्टार्क, तो तुम ही बता दो कि क्या करें, कल से इसी में लगे हुए हैं। स्टीवन, मेरे पास एक आइडिया है। थॉर, और वो क्या है स्टीवन? स्टीवन, इस बॉक्स को यहीं छोड़ देते हैं और कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी कल से यहीं बैठे हैं और मैं तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। इतनी देर में कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। स्टार्क, ये आइडिया बहुत अच्छा है। सभी बाहर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्लिंट अभी भी उसी बॉक्स को देख रहा था। तभी स्टार्क, स्टीवन और थोर तीनों ने उसे आवाज़ लगाई और वो उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ से चला गया। वो चारों पूरे दिन घूमते रहे और उस बॉक्स को भूल गए। रात को अनजान रेस्टोरेंट में बैठकर उन चारों ने खाना खाया, जहाँ का मालिक उन्हें नहीं जानता था। रेस्टोरेंट का मालिक इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग खाने के पैसे कब देंगे और यहाँ से कब जाएंगे, लेकिन वो चारों बिना पैसे दिए वहीं सो गए। तो ये हुआ आज का चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ गाइस इस लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप लोग अवेंजर्स के इतने बड़े फ़ैन हो तो प्लीज़ गाइस इसे शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स में जिनको अवेंजर्स मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है।
प्लीज़ सपोर्ट मी। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं फिर से जल्दी से आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा।